गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 हिंदी व्याकरण में पाठ 11 अव्यय शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। अव्यय शब्द किसे कहते हैं या इन्हें अभिकारी शब्द क्यों कहते हैं, इसके बारे में जान सकेंगे। अव्यय शब्द से पहले आपने जितने पाठों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में अध्ययन किया वे सभी शब्द विकारी शब्द थे। क्यों विकारी शब्द थे? क्योंकि इनमें लिंग, वचन, काल, कारक के कारण से परिवर्तन हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे अव्यय शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक के कारण से कोई परिवर्तन नहीं होगा। उन शब्दों पर किसी भी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात जैसे यह पुल्लिंग में लिखे जाते हैं वैसे स्त्रीलिंग में लिखे जाएंगे। जैसे एक वचन में लिखे जाते थे वैसे ही बहुवचन में भी प्रयोग किए जाएंगे। या कोई भी कारक बदल दें फिर भी उन शब्दों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अर्थात यह हमेशा अपरिवर्तित अभिकारी शब्द होंगे। इन्हें अभिकारी शब्द भी कहते हैं और अव्यय शब्द के नाम से भी जानते हैं। इसका पहला पार्ट है क्रिया विशेषण शब्द। 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है क्रिया विशेषण शब्द। क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी जान लें। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द के 4 भेद होते हैं, जिनमें पहला है रीतिवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है स्थानवाचक और चौथा है परिमाणवाचक। रीत अर्थात ढंग के बारे में बताता है, काल अर्थात समय के बारे में बताता है, स्थान अर्थात स्थान की विशेषता बताता है और परिमाण अर्थात नाप तोल की विशेषता बताता है। जैसे रमा धीरे धीरे चलती है, यह क्रिया विशेषण शब्द है। यहाँ पे धीरे धीरे शब्द क्रिया विशेषण शब्द है। इस पे कोई भी लिंग, वचन, काल, कारक हम लगा दें लेकिन इनमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे राम धीरे धीरे चलता है उसी तरह से रमा धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ पे उसके लिंग बदलने से भी इस शब्दों पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अतः इसे क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। अर्थात ये क्रिया की विशेषता, यहाँ क्रिया क्या है? चलने की क्रिया है। इसकी विशेषता बता रहे कि ये धीरे धीरे चलती है। दूसरा देखें संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं? अर्थात वे अव्यय शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ स्पष्ट करते हैं, बताने लगते हैं। ऐसे बताने वाले शब्दों को संबंध बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। अर्थात यह संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध को स्पष्ट करते हैं। जैसे स्कूल के सामने पेड़ है, यहाँ पे आप स्कूल देखें, संज्ञा है, इसका संबंध के सामने बता रहा है कि पेड़ है। अर्थात यह संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध को जोड़ रहा, बता रहा है। अतः यह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। तो कहा जा सकता है कि वे अव्यय या विकारी शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। अर्थात ऐसे अव्यय या विकारी शब्द जो 2 वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे उन्हें भी पढ़ना था इसलिए वे भी यहाँ आए। यहाँ पे देखें, एक वाक्यांश यहाँ हो गया और एक वाक्यांश यहाँ हो गया। इनको जोड़ने का काम इसलिए कर रहा है। अर्थात यहाँ पे इसलिए शब्द समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण है। चौथा है विस्मयाद बोधक अव्यय। अर्थात ऐसा अव्यय शब्द जिनमें आश्चर्य, शोक, घृणा, विभत्स, विस्मय या हर्षबोधक घटनाएं घटित होती हैं। अर्थात मन के विचार व्यक्त किए जाते हैं या उसके शोक, घृणा के बारे में हम जानते हैं। अर्थात मन की अभिव्यक्ति के बारे में हम प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को विस्मयाद बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। अर्थात जिन
शब्दों के द्वारा हम आश्चर्य प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को विस्मयार्बोधक अव्यय कहते हैं। इन पे भी लिंग वचन काल कारक के कारण से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे वाह तुमने तो कमाल कर दिया, यहाँ पे वाह शब्द जो है विस्मय शब्द है। इसके पहचान के लिए सबसे पहले विस्मय चिन्ह जो है यहाँ पर लगा रहता है। अब इसके बाद हम इस वाक्यों को चाहे पुल्लिंग में प्रयोग करें, चाहे स्त्रीलिंग में प्रयोग करें, चाहे एक वचन में प्रयोग करें या बहुवचन में प्रयोग करें, लेकिन वाह शब्द पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह ज्यों के त्यों पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी या एक वचन या बहुवचन में भी एक समान प्रयोग किए जाएंगे। 5वां देखें, निपात। निपात क्या होता है? अर्थात ऐसा शब्द जो किसी शब्द के बाद में लगकर उस अर्थ में विशेष प्रकार का बल देने लगते हैं, ऐसे बल देने वाले शब्दों को निपात के नाम से जानते हैं। अर्थात यह काफी जो है बल प्रदान करते हैं। जैसे तुम तो वहां नहीं थे, यहाँ पे देखें तो वहां पर तो पर बल दिया जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि उस जगह पे सब तो थे लेकिन तुम नहीं थे। अर्थात यहाँ पे तुम पर अधिक जोर दिया जा रहा है। ऐसे विशेष बल देने वाले शब्दों को निपात के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से उम्मीद है कि पाठ 11 अव्यय के बारे में आप लोगों ने सीख लिया होगा। इसका पहला भेद होता है क्रिया विशेषण, जिनमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है। इसके 4 उपभेद हैं, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। दूसरा होता है संबंध बोधक, अर्थात ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए अन्य शब्दों के साथ स्पष्ट करते हैं, ऐसे शब्दों को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक, अर्थात ऐसे अव्यय शब्द जो दो वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं, ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। चौथा है विस्मयार्बोधक, अर्थात जिसमें आश्चर्य, शोक, घृणा अभिव्यक्ति प्रकट होती है या मन के भाव उद्भाव प्रकट होते हैं, ऐसे शब्दों को विस्मयार्बोधक अव्यय कहते हैं। 5वां है निपात। निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उस पर विशेष बल प्रदान करने लगते हैं। अतः उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।